पिछले वीडियो में जो है हम ओम्स लॉ के बारे में बताए थे कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये सारा चीज़ जो है हम एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में जो है ओम्स लॉ से रिलेटेड 100-200 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया मेथड पढ़ेंगे किसी भी सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक करंट कैरिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम is connected to a battery of potential difference 120 volt. Find the electric current in the circuit measured by ammeter. और यहाँ पर एक एज्यूम करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज निग्लेजिबल है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एक ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, निग्लेजिबल हो, लगभग जीरो के बराबर हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल एमीटर। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा एमीटर जो है वो कहीं भी बाज़ार में नहीं मिलेगा। ऐसा एमीटर जो है तुमको सिर्फ सवालों में मिलेगा, ठीक है ना। चलो करते हैं सवाल को। कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम है। एक करंट कैरिंग वायर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 60 ओम, ठीक है। आपको हम बताए थे कि रेजिस्टेंस को जो है वो ऐसे सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो मान लिए कि इस रेजिस्टेंस जो है इस वायर का कितना है, 60 ओम है, और कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 120 वोल्ट है। सवाल है कि कितना करंट जो है इसके अंदर सर्किट में फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट जो है फ्लो होगा, देखो ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट जो है वो हायर से लोअर होता है, तो करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। लेकिन याद करो कि एक एमीटर जो है हम यूज करते हैं इस करंट को मेजर करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि एक एमीटर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लेते हैं, ऐसे। एक एमीटर जो है यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा लेते हैं ऐसे एमीटर। अब इसका रेजिस्टेंस हमको जीरो मानना है, तो सर जितना करंट इधर से जाएगा, जितना वोल्टेज, सिर्फ सारा वोल्टेज किसको मिल जाएगा, 60 ओम को, 120 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस जीरो है। तो अब करंट जो है ऐसे जाएगा हायर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब हमको इसके अंदर करंट फाइंड करना है, तो ओम्स लॉ लगाते हैं। डेल्टा भी इज इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर। डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, तो इस पॉइंट के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस अगर 120 वोल्ट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के, तो ये भी प्लस 120 जीरो, ठीक है। आई नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 60 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट अपॉन 60 ओम। वोल्ट अपॉन ओम क्या होता है, एम्पियर। 60 से 2 बार में, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट से करंट जो है हमारे पास 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। 2 एम्पियर का करंट जो है इस सर्किट से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। अब अगर करंट 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो 120 वोल्ट दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ दो। अगर मान लो कि कहीं पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट दिया हुआ है,
मतलब ए जो है हायर पोटेंशियल पे है, वे क्या है लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू कितना 120 वोल्ट। अब हायर पोटेंशियल जो है उसको जो है तुम एज्यूम कर सकते हो कितना 120 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल को कितना एज्यूम कर सकते हो 0, तभी ना 120 वोल्ट में से 0 वोल्ट जाएगा तो आएगा 120 वोल्ट। तो लोअर पोटेंशियल को तुम मान सकते हो 0 और हायर पोटेंशियल को कितना मान सकते हो 120 वोल्ट। मतलब ए वाला जो लाइन है इसका पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट, ये जो लाइन है छोटा वाला लाइन इसका पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट है तो यहाँ हर एक पॉइंट पे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा 0 वोल्ट। उसी तरह यहाँ पे 120 वोल्ट है तो 120 वोल्ट 120 वोल्ट 120 वोल्ट 120 वोल्ट, यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल 0 120 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक जाएँ तो पोटेंशियल जो है ड्रॉप नहीं किए हम, क्यों नहीं किए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। अगर रेजिस्टेंस होता तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट। अब देखो इसमें गए अगर हम रेजिस्टेंस में गए, रेजिस्टेंस की तरफ गए तो देखो पोटेंशियल में ड्रॉप हो गया, तब ना 0 वोल्ट पहुँचे, समझ में आया। तो याद रखना कि रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल में क्या होता है ड्रॉप होता है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए एक तरीका हम समझाते हैं, देखो नोट पॉइंट, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, रिमेंबर करना है, समझना है इसको। चलो नोट पॉइंट क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वायर है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर तुम्हारे पास पोटेंशियल जो वो डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल 80 वोल्ट का है और यहाँ पे पोटेंशियल 20 वोल्ट का है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है। सवाल है कि इसमें करंट पहले फाइंड करो, करंट कितना होगा। तो बहुत आसान, हम बताए थे ओम्स लॉ, डेल्टा भी इज इक्वल टू आई इंटू आर, डेल्टा भी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू आई इंटू आर। हमको आई फाइंड करना है तो आर को नीचे ला दो, तो आई इज इक्वल टू होगा वी एच माइनस वी एल अपॉन आर। वी एच कितना है तो 80 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, बाई रेजिस्टेंस कितना है इस वायर के क्रॉस 10 ओम है, तो कितना आ जाएगा ऊपर, ओहो और राइट 60 वोल्ट अपॉन 10 ओम, 10 से 6 60 वोल्ट अपॉन ओम क्या होता है एम्पियर, तो 6 एम्पियर, मतलब करंट जा रहा है 6 एम्पियर। अब ये सवाल तो तुम खुद से बना लेते, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझो, आराम से समझना कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 80 वोल्ट, और जैसे ही हम इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जैसे ही गए और जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस किए इसको, अब पोटेंशियल हो गया कितना 20 वोल्ट, मतलब कितना पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल घट गया 80 में से 60 वोल्ट घट गया, 80 में से 60 वोल्ट घट गया, तभी ना पोटेंशियल जो है यहाँ पे 20 वोल्ट बचा। इसका मतलब है कि अगर हम रेजिस्टेंस के तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल में क्या होता है ड्रॉप, पोटेंशियल में कितना क्या होता है ड्रॉप। इस 60 वोल्ट कैसे घट गया, 60 वोल्ट घट गया ऐसे, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, डेल्टा भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है फॉर्मूला। आई कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 10, 60 वोल्ट, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 60 वोल्ट हुआ। तो अगर हम रेजिस्टेंस के तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल में क्या होता है ड्रॉप होता है, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज़ को अगर हम उल्टा समझे कि अगर हम यहाँ पे 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस को क्रॉस किए, देखो इधर गए हम, यहाँ पे 20 वोल्ट था और जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस किए तो अब हो गया 80 वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट पोटेंशियल क्या हो गया होगा यहाँ पे ऐड, तभी ना जो है हम रेजिस्टेंस को क्रॉस किए तो पोटेंशियल बढ़ गया। 20 वोल्ट पोटेंशियल कहाँ से 60 वोल्ट पोटेंशियल ऐड हुआ होगा। इसका मतलब है कि करंट जा रहा है इधर और रेजिस्टेंस है, हम जा रहे हैं इधर, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या हो रहा है गेन, कितना गेन हो रहा है प्लस 60 वोल्ट, तभी ना 20 से 60 हुआ तो 80 हो गया यहाँ पर। इससे जो है हमको ये सीख मिलता है कि देखो एक चीज़ और एग्जांपल से हम समझाते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो, जैसे मान लो यहाँ पे वी एच है, यहाँ पे वी एल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस होगा हायर माइनस लोअर इक्वल टू आई इंटू आर।
अब हायर पोटेंशियल पे अगर देखो, हायर पोटेंशियल देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से, इस आई इंटू आर को यहाँ पे लाओ और वी एल को यहाँ पे ले आओ, तो वी एच माइनस आई इंटू आर इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और वी एल नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस वी एल। अब देखो इस पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को समझो, यहाँ पे पोटेंशियल है कितना वोल्ट, वी एच वोल्ट, और जैसे ही हम इधर गए भी, यहाँ पे पोटेंशियल है वी एच वोल्ट, और जैसे ही हम करेंट के डायरेक्शन में गए, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो हम भी जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, और जैसे ही रेजिस्टेंस के 5 पहुँचे तो उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कितना, आई आर, आई आर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कितना, आई आर। और वी एच में से अगर आई आर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो कहाँ पहुँच गए, वी एल, वी एल का पोटेंशियल मिल गया हमको, देखो वी एल का पोटेंशियल मिल गया। वही बात हम पीछे किए थे, देखो कैसे, यहाँ पे पोटेंशियल कितना था 80, और जैसे ही 80 से यहाँ पे इस डायरेक्शन में गए करंट के डायरेक्शन में, तो आई इंटू आर पोटेंशियल घट गया, मैंने 10 तक 60 वोल्ट घट गया, तो 80 में से 60 गया तो कितना गया, 20 वोल्ट बच गया, लोअर पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो है करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का क्या होता है, ड्रॉप। उस पॉइंट को अलग तरीके से समझो, एक और तरीके से, कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, हमको पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना है, आई इंटू आर, तो डेल्टा वी को लिखेंगे कितना हम, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू आई इंटू आर। अब वी एल को यहाँ लाओ इधर इस डायरेक्शन में, और आई आर को इधर लाओ, तो वी एच माइनस आई आर बराबर क्या हो जाएगा, वी एल। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये तो हम पॉइंट पीछे ही कर लिए थे, हम वी एल का जो है यहाँ पे निकाल रहे हैं। एक काम करते हैं, वी एल को इधर ले जाओ, तो वी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एल प्लस आई आर, इधर जाएगा तो माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट को समझो कि अगर यहाँ का पोटेंशियल वी एल है और हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल की तरफ, माने इधर करेंट के अपोजिट, करेंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, वी एच टू वी एल, हम जा रहे हैं वी एल टू वी एच, इधर इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल वी एल है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आई आर ऐड कर रहे हैं, वी एल में आई आर ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, वी एच। तो इसमें इधर जाने पे आई आर क्या हो रहा है, ऐड है, और इधर से इधर जा रहे हैं तो आई आर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, पोटेंशियल का गेन होता है, और अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल पे क्या होता है, ड्रॉप होता है। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब हुआ, या ऐसे बोल दो कि अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, करंट अगर फ्लो हो रहा है इधर और हम जा रहे हैं इधर, तो उसमें पोटेंशियल में गेन होता है कितना, प्लस आई आर। और अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल में क्या होता है, ड्रॉप, कितना, आई आर ड्रॉप होता है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं नोट पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ वी गो इन द direction of current, then I into R potential is dropped in the रजिस्टर। तो रजिस्टर में I इंटू आर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप यहाँ पे लिख दिए, इसलिए साइन लगाना माइनस आई आर, यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ लिख ही दिए तो क्या लगाएंगे यहाँ पे। एंड इफ वी गो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन I इंटू आर पोटेंशियल इज गेन्ड। तो प्लस आई इंटू आर पोटेंशियल क्या होता है, गेन होता है। क्लियर हुआ, याद रखना। अच्छा ये तो अब था पहला नोट पॉइंट था, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट, मान लो कि एक बैटरी है यहाँ पे, ये हायर पोटेंशियल पे है, एक लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर है अभी लोअर है,
अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो लिखेंगे कितना, VH माइनस VL। और अगर VL 0 दिया रहे तो लिखेंगे प्लस VH, क्योंकि VL तो 0 है। लेकिन अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, हायर से लोअर, तो लिखेंगे हम, मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा भी है, कितना, VH माइनस VL, सवाल में दिया हुआ है डेल्टा भी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर प्लस से जा रहे हैं माइनस की तरफ तो लिखेंगे माइनस डेल्टा भी। और अगर मान लो कि ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे, और अब जो है क्या, इसी डायग्राम में समझ जाओ उतना क्या करना है, माइनस डेल्टा बी, प्लस से माइनस जा रहे हैं इधर, और अगर हम ऐसे जा रहे हैं इधर लोअर से हायर तो लिखेंगे प्लस डेल्टा बी। जैसे एग्जांपल में है कि ऐसे दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल दिया है 60 वोल्ट, तो अगर हम इधर जाएंगे तो लिखेंगे माइनस 60 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि हायर से क्या गए हैं, लोअर में गए हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ गए, तो माइनस 60 वोल्ट, इतना पोटेंशियल हम ड्रॉप कर देंगे। लेकिन हम इधर जाएंगे तो लिखेंगे प्लस 60 वोल्ट, लोअर से हायर जाएंगे तो। क्लियर हुआ? चलो, तो ये याद रखना, ठीक है ना। चलो एक लॉ पढ़ते हैं। लॉ है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? लॉ, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये लॉ कहता है कि मान लो कि यहाँ पर एक बहुत सारा अप्लायंस लगा हुआ है, डिवाइस लगा हुआ है, बहुत सारा सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ऐसे बहुत सारा, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि इसके अंदर, मान लो कि हम इस डायरेक्शन में मूव किए, ये जो घड़ी का डायरेक्शन है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, अलग अलग अप्लायंस है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, तो वो अलग अलग वोल्टेज पे रहेगा। और उन सारे वोल्टेज का जो सम होगा इस लूप के अंदर, इस क्लोज लूप के अंदर, वो 0 होगा। ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे V1 प्लस यहाँ पे V2, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ the all potential difference, the algebraic sum of all potential difference inside a loop, inside a closed loop is 0, ठीक है। ये होता है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। ये होता है, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम KVL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। कि किसी भी सर्किट के अंदर जो पूरा करंट का सम होता है, पूरा वोल्टेज का सम होता है, वो जो है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल पे करते हैं क्वेश्चन। एग्जांपल में एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल में है क्वेश्चन कि जैसे देखो यहाँ पे ये है हमारा 80 वोल्ट, ये हमारा 2 ओम, ये हमारा 4 ओम,
ये हमारा 2 ओम। सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। ये जो रजिस्टर 2 ओम 4 ओम 2 ओम लगा है ना, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक चीज़ और है, रुको थोड़ा सा, यहाँ पे जो 2 ओम लिखे हैं ना, 2 गो, तो थोड़ा सा इरेज करते हैं। लिख देते हैं हम इसको 10 ओम। ठीक है, अब बताओ कि इसके अंदर करंट कितना होगा। इसको निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका अभी हम सिखा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, और एक तरीका जो है हम आगे पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ना रजिस्टर का, तो वहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे जान जाएंगे। चलो अभी जानो सिंपल सा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तुमको क्या करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, या यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, उस सब का सम जो है किसके बराबर होगा, 0 के। किसके बराबर होगा, 0 के। एक क्लोज लूप है, इसके अंदर सब जो अप्लायंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर, तीनों रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और ये बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस, सब का सम जो है इस लूप के अंदर 0 होगा। सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या करना है कि एक करंट जो है इसके अंदर रन करवाना है। अब करंट फ्लो किधर होगा, तो करंट तुमको पता ही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट होता है, तो करंट जो है ऐसे फ्लो होगा, करंट फ्लो ऐसे होगा। अब करंट का मतलब होता है चार्ज पर सेकेंड फ्लो। तो अगर 10 कूलम चार्ज जो है पर सेकेंड फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि 10 कूलम चार्ज पर सेकेंड जो है फ्लो होना चाहिए बाद में भी। तो इसका मतलब है कि आई यहाँ भी फ्लो होना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन से। तो चार्ज कंजर्वेशन से यहाँ पे करंट आई पूरा में फैल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि एक करंट जो है हम रन करवा लिए। अब इस लूप के अंदर जो है आपको एक अपने से लूप चूज करना है। इस क्लोज सर्किट के अंदर जो है अपने से एक लूप चूज करना है। अब वो लूप जो है आपको जैसा भी मन हो, क्लॉकवाइज लेना हो, एंटी क्लॉकवाइज में लेना हो, जैसे घूमना हो वैसे तुमको घूम सकते हो। ठीक है।